हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट इज़ USSD यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो USSD है उसको आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं सेंडिंग मनी, SMS सेंडिंग, सेंडिंग ईमेल या फिर नोबडी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ सेंडिंग मनी। तो आप लोग जो USSD होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, मनी को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फाउंडर ऑफ Alibaba.com। आपको बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शंस में आपको दे रखा है बिल गेट, जैक मा, विजय पी भागताकर, ऑप्शन डी इज नन। तो आपका जो फाउंडर है वो है आपके ऑप्शन बी, दैट इज जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। आपको बताना है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या नन ऑफ दिस। तो जो आपका VLSI है उसका करेक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्टकट कीज़ और जो भी फुल फॉर्म्स होते हैं और फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम एक अलग से भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिबर ऑफिस। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस जो है उसमें प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो क्या यूज़ करेंगे उसके लिए शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P या फिर Ctrl+Shift+N या फिर नन। तो जो आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है उसके लिए जो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो आपकी होती है Ctrl+Shift+O, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच जनरेशन वॉज द लार्जेस्ट कंप्यूटर। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जनरेशन्स थी जिसमें आपके जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। तो आपको ऑप्शंस में दे रखा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो जो आपका लार्जेस्ट कंप्यूटर जिस जनरेशन में होता था वो आपकी जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड इन रोबोट। तो आपको बताना है कि जो रोबोट है वो किस टाइप की इंटेलिजेंस है। ऑप्शंस में दे रखे हैं मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस या नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका रोबोट होता है वो आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उमंग मीन्स। आपको बताना है कि उमंग का इसमें से कौन सा करेक्ट मीन्स है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस या फिर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो जो आपका उमंग है उसका जो करेक्ट मीन्स होता है वो आपका होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8,
ईमेल आईडी इज़ मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि जो आपकी ईमेल आईडी आप लोग बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिल करके ईमेल आईडी बनती है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं यूज़र नेम, डोमेन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन। तो जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसमें आप लोग यूज़ करते हैं यूज़र नेम, यानी कि जिस भी पर्सन की आप ईमेल बना रहे हैं उसका आप यूज़र नेम नाम लिखते हैं। देन डोमेन नेम लगता है, यानी कि आप किस में बना रहे हैं वो चीज़ आपकी लगती है। तो ये दोनों ही चीज़ आपकी यूज़ होती है ईमेल आईडी में। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वॉट कैन बी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम। आपको बताना है कि इंस्टाग्राम में आप लोग क्या शेयर करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके फ़ोटो, वीडियो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं और आज की जनरेशन इंस्टाग्राम यूज़ करती है, तो सभी जानते होंगे कि इंस्टाग्राम में हम लोग क्या शेयर करते हैं। फ़ोटो और जो वीडियो होती है वो दोनों ही हम लोग इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10। हु कैन स्ट्रीम लाइव वीडियो विद। आपको बताना है कि इनमें से जो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं अमेजॉन, फेसबुक, यूट्यूब, बोथ बी एंड सी, आपको बताना है कि इनमें से जो स्ट्रीम लाइव वीडियो है वो कौन लेता है। तो जो आपका फेसबुक और यूट्यूब है इसमें आप लोग लाइव वीडियो ले सकते हैं, लेकिन जो आपका अमेज़ॉन है वहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हैं तो वो एक तरह से इसमें ऑप्शंस लाइव वीडियो का ऑप्शंस नहीं होता। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी, यानी कि आपका फेसबुक और यूट्यूब में आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं वायर्ड फाइल, वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, वायरलेस फाइंडर, या फिर वायरलेस फिडेलिटी। तो जो आपका करेक्ट फुल फॉर्म होता है वाईफाई का वो होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी फॉन्ट साइज इन लिबर ऑफिस कैल स्प्रेडशीट। आपको बताना है कि जो आपका लिबर ऑफिस कैल है इसमें जो स्प्रेडशीट की फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस में है 30, 28, 29, या फिर 31। तो जो आपका लिबर ऑफिस कैल होता है उसमें जो शीट होती है उसका फॉन्ट साइज होता है आपका 28। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Then question number 13. What is the maximum video size that can be uploaded on Twitter। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्विटर ऐप है उसमें आप लोग मैक्सिमम कितने साइज़ की वीडियो को अपलोड करते हैं। तो ऑप्शंस में दे रखा है आपका 128 MB, 256 MB, 512 MB, या फिर 600 MB। तो जो आप लोग ट्विटर में यूज़ करते हैं साइज़ वीडियो का वो होता है आपका 128 MB, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is used by the user to access a मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़र क्या एक्सेस करता है। टर्मिनल, नोट्स, डेस्कटॉप, या फिर नन। तो टर्मिनल जो होता है वो आप लोग यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। देन क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन नेविगेटर इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। अगर आपको लिबर ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर को ओपन करना है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, या फिर नन। तो जो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन क्वेश्चन नंबर 16। Which menu will you choose to insert a watermark in background of the page in
राइटर, जो आपका राइटर है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसमें अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में अगर आपको वाटर मार्क लगाना है तो उसके लिए आप लोग किस में जाते हैं, टूल्स में, फॉर्मेट में, हेल्प में या फिर व्यू में। तो अगर आपको वाटर मार्क लगाना है तो उसके लिए आप लोग मेन्यू जो जाते हैं वो होती है आपकी फॉर्मेट मेन्यू। यानी कि अगर आपको वाटर मार्क लगाना है बैकग्राउंड में तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी रिटन वाइल राइटिंग अ पोस्ट इन फेसबुक। अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, वैसे तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो जब आप लोग फेसबुक में कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें जो राइटिंग करने का कैरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 6000, 63,206 या फिर 65,525 या फिर 20,000। तो जो आपका मैक्सिमम करेक्टर होता है वो होता है आपका 63,206, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन लिंकेज। आपको बताना है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस में है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी कैरेक्टर कैन बी रिटन इन ट्विटर। अब आपको बताना है कि ट्विटर में राइट करते समय आप लोग मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स उसमें लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 255, 288, 280, 260। तो जब आप लोग ट्विटर में राइट करते हैं तो उसमें जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो आपके टोटल होते हैं 280। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन कैल्क। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस में है 80, 92, 96, 99। तो जो आपका कैल्क में फॉन्ट साइज होता है वो आपका मैक्सिमम होता है 96। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ट्रिपल सी के। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैल्क का मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 96 होता है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर, इन तीनों के बारे में अगर आपको अलग से इनके एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं तो हमने ऑलरेडी इन पर वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को देने से पहले, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, चाहे वो आपके शॉर्टकट कीज़ हों या फिर मेन्यू से रिलेटेड हो या फिर फॉन्ट साइज़ या परसेंटेज किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आपका जो लिब्रे ऑफिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोल रहा है, ई संजीवनी इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि जो ई संजीवनी है वो किससे रिलेटेड है, मेडिसिन, बैंकिंग, एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका ई संजीवनी है वो आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वॉज द 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस हेल्ड। तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक दो ठो आप लोगों के ट्रिपल सी में मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, शिलोंग में, मेघालय में या फिर मुंबई में। तो आपको
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 129, 19। तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है आपका इक्वल फ्लोर। आपको यहाँ पर फ्लोर फंक्शन दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्लोर के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 129, 19। तो जो आपका 129 है वो आपका एक नंबर है जो कि आप राउंड ऑफ करके वैल्यू निकालेंगे, और 19 जो है वो आपका सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालनी होती है जो कोई भी आपकी वैल्यू दे रखी होती है पहली, यानी कि जो आपका नंबर है इसमें जो आपको राउंड ऑफ करना है वो है आपका 129। तो नियरेस्ट वैल्यू 19 का मल्टीपल हम करेंगे तो आपका 19 इंटू 7 जब करेंगे तो आपका इसमें ज़्यादा जाएगा, वो इतनी क्लोज वैल्यू नहीं आएगी 129 के। जब हम 19 इंटू 6 करेंगे तब आपकी 129 के क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी जो कि आपकी होती है 114। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स 114। अगर आप 19 इंटू 7 करते तो आपका आती वैल्यू 133, जो कि थोड़ा आपके दूर थी, उतनी क्लोज नहीं थी। तो आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कॉल्ड जंक मेल। आपको बताना है कि जंक जो मेल होता है वो कहाँ पर होता है, इनबॉक्स में, वायरस में, स्पैम में या फिर नन। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स स्पैम। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डज द लैन नेटवर्क वर्क। आपको बताना है कि जो आपका लैन नेटवर्क है वो कहाँ वर्क करता है। तो आप लोगों ने लैन से रिलेटेड दो और पढ़े होंगे जो कि आपका होता है वैन और मैन। तो जो आपका लैन होता है वो आप लोग किसी एक स्मॉल बिल्डिंग या फिर कैंपस या फिर स्कूल में आप लोग यूज़ करते हैं लैन नेटवर्क का। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इन आ बिल्डिंग और आ कैंपस। तो ध्यान रखिएगा जो लैन होता है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में आप लोग यूज़ करते हैं लैन का, और जो WAN वैन होता है वो आपका वाइड एरिया, यानी कि आप किसी भी सिटी या टाउन सिटी में आप लोग वैन का यूज़ कर सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो कि मैन होता है, वो भी आपका एक नेटवर्क होता है जो कि आप लोग किसी भी टाउन एरिया में आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ OLX। आपको बताना है कि जो OLX है वो क्या है, ई कॉमर्स, ई गवर्नमेंट, सोशल साइट या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका OLX होता है वो आपका ई कॉमर्स होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर कैन आई नॉट पुट टू टास्क बार इन विंडो 10। आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो आपका विंडो 10 होता है उसमें आप लोग टास्क बार को कहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस में है आपका टॉप, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट। तो बॉटम में तो हमेशा ही आपका टास्क बार रहता ही है, तो वो तो आपका ऑप्शन ऐसे निकल गया। और जो आपका टॉप है और लेफ़्ट है यहाँ पर भी आप अपने टास्क बार को रख सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है यानी कि सेंटर, वहाँ पर आप लोग टास्क बार को नहीं रख सकते। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स सेंटर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि नॉट पुट दी टास्क बार इन विंडो 10, यानी कि विंडो 10 में आप लोग टास्क बार को कहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो सेंटर में हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। तो आपको IIoT का फुल फॉर्म बताना है, जो कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर नन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स
इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IIoT का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं उससे, ताकि आप लोगों के जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हम और इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लिनक्स फुल फॉर्म। आपको बताना है कि लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें वो है आपका लोवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, लोवेबल इंटरनेट नॉट यूजिंग XP, लाइट इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, लिनक्स का जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो आपका होगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स लवेबल इंटेलेक्टेड नॉट यूजिंग XP। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द सोशल साइट वेयर वन कैन पोस्ट शॉर्ट। तो जो आपका सोशल साइट होते हैं उसमें आप लोग को बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पोस्ट को शॉर्ट में शेयर करता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, विच बैंक स्टार्टेड दी क्रेडिट कार्ड। आपको बता रहा है बोल रहा है इसमें कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि स्टार्ट किया था क्रेडिट कार्ड देना। तो ऑप्शंस में है आपको SBI, ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर नन। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया था जो बैंक देना वो आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके CCC के एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार CCC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGP। आपको बताना है कि PGP का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रिटी गुड पार्ट, प्रिटी गुड प्राइवेसी, पब्लिक गुड प्राइवेसी या फिर नन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, दैट मीन्स प्रिटी गुड प्राइवेसी फुल फॉर्म होता है PGP का। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CVV। आपको बताना है कि CVV का जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरीफाइड वैल्यू, कार्ड वर्चुअल वैल्यू या फिर नन। तो आपका CVV का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन डिड डिजी लॉकर स्टार्ट इन इंडिया। तो जो आपका डिजी लॉकर था वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 2015 में, 14 में, 13 में या फिर 12 में। तो जो आपका डिजी लॉकर था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2015 में। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज द QR कोड फर्स्ट यूज। आपको बताना है कि जो आपका QR कोड था वो फर्स्ट बार कब यूज़ हुआ था। 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। तो जो आपका QR कोड था वो आपका फर्स्ट बार यूज़ हुआ था 1994 में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, 2000 रुपी, व्हाट इज़ द साइज ऑफ नोट। जो अभी 2000 की नोट स्टार्ट हुई है चलना, वो उसमें जो आपकी नोट होती है वो कितने साइज़ की होती है वो आपको साइज़ बताना है। तो ऑप्शंस में आपको साइज़ दे रखे हैं 66 इंटू 166 या फिर 66 इंटू 150 या फिर 66 इंटू 146 या 66 इंटू 142। तो आपका जो 2000 की नोट है उसमें उसका जो साइज़ होता है वो आपका होता है 66 इंटू 166 mm2। तो ध्यान रखिएगा
देन ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ई प्रगति ऐप इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। आपको बताना है कि जो ई प्रगति ऐप है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो जो आपका ई प्रगति ऐप है वो रिलेटेड है आपका आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन नंबर 37। इन विच मेन्यू इज़ द प्रिंट रेंज कमांड इज़ कैल्क। तो आपको जो प्रिंट रेंज कमांड है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू में आता है। व्यू में, फॉर्मेट में, टूल्स में या फिर नन में। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 38। बाय हुम वॉज द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डिज़ाइन। इंटेल ने, IBM में या फिर AMD में या फिर नन। तो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट बनेगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स IBM में। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द ऑटो रिकवरी सेव टाइम इन राइटर। तो जो ऑटो रिकवरी सेव टाइम है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो कितना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स या फिर नन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा जो कि है 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट कैन नॉट यू कीप इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में क्या चीज़ वो नहीं लेता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बुक या फिर नन। तो जो आपका डिजी लॉकर है उसमें आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ होता है, लेकिन जो बुक्स है वो नहीं यूज़ होती। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 41। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर क्लियर सेल इन कैल्क। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर सेल है उसमें आपको कंटेंट को क्लियर करना है पूरा, तो आप लोग उसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, स्पेस, बैक स्पेस, Ctrl+1 या फिर नन। तो आप लोग जो क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं वो होती है आपकी बैक स्पेस। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 42। हु इज़ द फाउंडर ऑफ एलिया बाबा। तो ये क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका जैक मा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। एंड हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन IIN। तो आपको बताना है कि जो आपका IIN है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 4, 6, 5 या फिर 7। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी डिजिट्स होती हैं IIN में, 6 होती हैं टोटल। देन क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेल। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक सेल होती है जो कि रो और कॉलम को कंबाइन करके बनाती है एक सेल, वो उसका जो मिनिमम साइज़ होता है वो कितना होता है, 0.50, 0.89, 0.20, 0.16। तो आपका मिनिमम साइज सेल का जो होता है वो होता है आपका 0.89। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। आपको बताना है कि NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्रोग्राम या नन। तो आपका NUUP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। आपको बताना है कि जो बिटकॉइन चलता है उसके फाउंडर कौन है। तो बिटकॉइन के फाउंडर जो है वो आपके हैं सतोशी नाकामोतो। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SaaS। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सिस्टम एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम या फिर नन। तो जो आपका SaaS होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन नंबर 48। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द सर्चर ऑफ द ब्राउज़र। तो जो आपका
ब्राउज़र है उसके जो जिसने इन्वेंट किया था या फिर सर्च किया था सबसे पहले ब्राउज़र को, उसका नाम बताना है आपको। तो इसमें है आपके मार्क जुबेनबर्ग, विन चीफ, टिम बर्नर ली या फिर लैरी पेज। तो जो आपके ब्राउज़र के सर्चर्स थे वो थे आपके टिम बर्नर ली, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ OTP। OTP का जो है आपका करेक्ट फुल फॉर्म इसमें एक तरह से पूछ रहा है, तो जो आपका OTP का फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ POP3 यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि POP3 जो है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपका POP3 होता है वो मेल ट्रांसफ़र के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P2P। आपको बताना है कि P2P का फुल फॉर्म क्या होता है। पावर टू पावर, पीयर टू पीयर, पब्लिक टू पीयर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो P2P होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पीयर टू पीयर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज। जब आप लोग लिबर ऑफिस कैल्क में यूज़ करते हैं, काम करते हैं, तो आप लोगों को एवरेज, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंट, ये सारे फंक्शंस आप लोग यूज़ करते हैं। तो जिसमें से आपको यहाँ पर दे रखा है एवरेज, तो आपको बताना है कि जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं इन पूरे वैल्यूज़ को लेकर के आपको एवरेज निकालना है और वो एवरेज कितना आएगा। तो सभी को पता है कि एवरेज में क्या होता है, जो भी वैल्यू दी होती हैं उनको प्लस करके जितनी वैल्यू दी होती हैं उनको बाय डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय दोज वैल्यू। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स 4। देन क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ दी ओनर ऑफ इंस्टाग्राम। तो आपको बताना है कि इंस्टाग्राम के ओनर कौन है, IBM, फेसबुक, एप्पल या फिर गूगल। तो जो आपके इंस्टाग्राम के ओनर हैं वो हैं आपके फेसबुक। तो यानी कि जो ऑप्शन इसमें बनेगा करेक्ट वो है बी। तो जो फेसबुक के ओनर होंगे वही आपके इंस्टाग्राम के ओनर हुए। देन क्वेश्चन नंबर 54, हु डेवलप दी सी लैंग्वेज। आपको बताना है कि जो सी लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप्ड करी है। ऑप्शंस में है आपके डेनिस रिचार्ड, जॉन मैकार्थी, लैरी पेज। तो आपका जो सी लैंग्वेज जिसने डेवलप्ड किया था वो थे आपके डेनिस रिचाई। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज मेंट बाय मैलवेयर। आपको बताना है कि मैलवेयर क्या है, टॉर्जन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरसेस या नन। तो जो मैलवेयर होता है वो आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, हम कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 57, हु एमंग ऑफ विच इज़ दी फादर ऑफ लिब्रे ऑफिस। जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसके जो फादर हैं वो कौन हैं। तो आपको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस के फादर कौन हैं। तो आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स मार्को बैरीज। देन क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द फीचर ऑन द बैक ऑफ ₹500 नोट। जो 500 नोट्स है उसमें आपके बैक साइड में कौन सा फीचर है। ऑप्शंस में दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि 500 के नोट्स में क्या बना हुआ है। तो जो आपकी 500 की नोट होती है उसमें आपका रेड फॉल्ट बना होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स रेड फॉल्ट।
तो ध्यान रखिएगा जो आपका 500 का नोट होता है उसके बैक में मतलब पीछे साइड में आपका क्या चीज़ बना होता है, रेड फोर्ट की फ़ोटो बनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट फार्मूला फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो फॉर्मूले दे रखे हैं ऑप्शंस में वो करेक्ट है कि नहीं है। पहला आपको दे रखा है सम 2,6 और सीलिंग 29,6, एवरेज 5,6,8 और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो तीनों ही जो आपके दे रखे हैं फॉर्मूला वो तीनों ही आपके करेक्ट हैं। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 60, हु इशू रुपी कार्ड। आपको बताना है कि रुपी कार्ड कौन इशू करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई या फिर आरबीआई। तो आप लोग इसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रुपी कार्ड कौन इशू करता है। देन क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मैनी फेसबुक रिएक्ट आर देयर। जो आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो जो आप लोग उसमें रिएक्शन यूज़ करते हैं वही पूछ रहा है कि उसमें कितने तरह के होते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 4, 6 या फिर 5। तो आपके टोटल जो रिएक्शंस होते हैं फेसबुक में वो होते हैं आपके 6। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो टोटल आपको रिएक्शंस फेसबुक के पूछ लिए हैं, लेकिन इसके नाम भी आप लोगों को 4 दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि फेसबुक में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि फेसबुक में आते हैं। तो टोटल 6 होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है लाइक का, दूसरा होता है लव का, तीसरा होता है हा हा का और चौथा होता है वाओ, पांचवा होता है वाव हो गया, पांचवा होता है आपका सैड, देन लास्ट होता है छः जो है वो आपका एंग्री का होता है। तो ध्यान रखिएगा ये 6 हैं जो कि आप लोग फेसबुक में रिएक्शंस यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 62, विच सर्विस इज़ यूज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी सर्विस आप लोग यूज़ करेंगे जिसमें से आपका जो डोमेन नेम होता है उसको ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में। ऑप्शंस में है आपका NFS, SMB, NIS या फिर DNS। तो जो आप लोग का डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है वो होता है आपका DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्या होता है DNS का फुल फॉर्म? डोमेन नेम सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो ATM को आपका फुल फॉर्म बताना है, सभी लोग यूज़ करते हैं ATM को, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं ऑटोमेटेड टेक्निकल मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एडवांस टेलर मशीन, नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देन क्वेश्चन नंबर 64, डज द डाटा रिमेन द सेम व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ आफ्टर सेविंग द फाइल। तो इनमें से आपको बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट होगा जो कि कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद भी आपकी जो फाइल है वो सेव रहे। तो ऑप्शंस में है रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, मदरबोर्ड या फिर नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। देन क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क आप लोग यूज़ करते हैं उस पूरी वर्कबुक का जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके 200, 300, 400 या फिर 600। तो ध्यान रखिएगा कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका जो मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 400। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन दोनों का मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट क्या होता है। हमने आप लोगों को बताया था, जो इससे पहले लिब्रे ऑफिस की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस का मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट कितना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट, और वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको और इनको बताना है कि इनमें काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 4, 5, 6। तो टोटल जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हैं आपकी 4। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 4। देन क्वेश्चन नंबर 67, द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू CPU इज़ कॉल्ड। तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। प्रोसेसिंग टाइम, सीक टाइम, एक्सेस टाइम, नन। तो जो आप लोग बोलते हैं वो होता है आपका एक्सेस टाइम, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 68 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम विच मेन्यू कैन यू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन राइटर। अगर आप लोग राइटर में वर्क कर रहे हैं और आपको अपने राइटर में हेडर और फुटर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप लोग किस मेन्यू में जाएंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और नन। तो जब आप लोग जाएंगे जिस मेन्यू में वो होता है आपका इंसर्ट मेन्यू। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस प्लस इन कैल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस प्लस का क्या यूज़ होता है। डिलीट आ शीट, डिलीट आ सेल, इंसर्ट आ शीट, इंसर्ट आ सेल। तो कंट्रोल प्लस जो प्लस होती है वो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट आ सेल, यानी कि सेल को इंसर्ट करने के लिए। जो तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप। को बताना है कि जो आपका व्हाट्सएप है वो किसका एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, सोशल साइट का या फिर वीडियो साइट का। तो सभी लोग जानते हैं जो आपका व्हाट्सएप है वो इंस्टेंट मैसेजिंग का एक एग्जाम्पल है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एल इन लिब्रे ऑफिस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की का क्या मतलब होता है। डिलीट दी टाइप टेक्स्ट, राइट अलाइनमेंट दी टाइप टेक्स्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट दी टाइप टेक्स्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कंट्रोल प्लस एल होता है वो आप लोग यूज़ करते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट इन OTP। तो आप लोग कहीं पर भी अगर अपना OTP का आपका मैसेज आता है तो उसमें जो टोटल डिजिट्स होती हैं OTP की वो आपको बतानी है कि कितनी होती है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको 6, 4, 4, 6, 4, 8। तो जो आपका OTP में टोटल डिजिट्स होती हैं वो आपकी 4 से 6 के बीच में होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड रूपी। जो आपका वर्ल्ड रूपी है उसका ओरिजिन कहाँ पर है। तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में। तो जो आपका वर्ल्ड रूपी है वो आपका एक संस्कृत वर्ड है। तो ध्यान रखिएगा जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 74, लिंक्डइन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी। आपको बताना है कि जो लिंक्डइन है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नन। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स फेसबुक। तो जो आपका लिंक्डइन है वो आपका किस कंपनी का प्रोडक्ट है, फेसबुक का। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज आर यूज्ड इन मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो जो आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें आप लोग
किस में बनाते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस कैल में, या फिर MS वर्ड में। तो जो आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो होती है आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, क्योंकि कैल्क में आप लोग टेबल बनाते हैं जिसमें आपकी रो और कॉलम आती हैं, और राइटर में आप लोग टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, और जो आपका इम्प्रेस होता है इसमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। आपको बताना है कि जो आपका इन 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑड है। तो ऑड से यहाँ पर मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पर बैंक के ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से जो अलग है, ऑड है, वो आपका कौन सा है। तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका इनमें से ऑड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, तो वो आपका इसीलिए जो RBI है वो आपका ऑड में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका 76 का करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, जो कि है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 77, ALU एंड CU आर द मेन कंपोनेंट ऑफ। आपको बताना है कि जो आपका ALU और CU है वो किसके मेन कंपोनेंट है, मॉनिटर, CPU, वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका एक डायग्राम होता है जो कि ब्लॉक डायग्राम कहलाया जाता है कंप्यूटर का, और उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर जिसने पढ़ा होगा वो डायग्राम, उसे पता होगा कि ये किसके अंदर मेन कंपोनेंट आते हैं। तो जो आपका ALU और CU होता है वो आपके मेन कंपोनेंट CPU के होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। इनके आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट, और CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन तीनों का ही आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 78, IRCTC स्टैंड फॉर। आपको फुल फॉर्म बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो जो आपका IRCTC होता है इसका करेक्ट फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज VDU। तो जो आपका VDU है वो आपका इनमें से किस टाइप की डिवाइस है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और नन। तो आपका VDU जो है वो आपका एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। देन यहाँ से आपका VDU जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, और ये किस टाइप की डिवाइस है, आउटपुट। देन क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ साइट इन अमेजोन। तो जो आप लोग अमेजोन यूज़ करते हैं वो किस तरह की साइट है, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, सोशल साइट, या फिर नन। तो जो आपकी अमेजोन है वो आपकी एक ई-कॉमर्स साइट होगी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें का वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, अंडो कमांड इज इन विच मेन्यू। तो आपको बताना है कि अंडो जो कमांड्स होती है वो किस मेन्यू में आएगी, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट। तो अंडो कमांड आपको मिलेगी एडिट मेन्यू में। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट। तो इनमें से आपको बताना है कि लैन, वैन, मैन और नन, इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट कहलाता है। तो जो आपका वैन होता है वो आपका इंटरनेट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मच टाइम डज ईमेल गिव टू इट यूज़र। आपको बताना है कि इनमें से
जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 27 × 4 3 आवर्स और 1 डे ओनली वीकली। यहाँ पर 24 × 7 होगा, यहाँ पर 27 × 7 लिख दिया है, यहाँ 24 × 7 होगा। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है कि हाउ मच टाइम डज ईमेल गिव इट दी यूज़र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स 24 × 7। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 27 ही होगा, 24 × 7 होगा। Then question number 84, what should be the minimum age to open an account in the bank? अगर आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए जो मिनिमम एज होती है वो आपको बतानी है कि कितनी होती है। तो ऑप्शंस में है आपके 18 ईयर, 15 ईयर, 13 ईयर या फिर 10 ईयर। तो मिनिमम एज आप लोगों की बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की जो होती है वो होती है आपकी 10 ईयर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 85, SGLM फुल फॉर्म। आपको बताना है कि जो SGL फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म जो करेक्ट है वो क्या है। ऑप्शंस में दे रखे हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैटिक्स जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज और स्टूडियो जनरलाइज्ड मोड लेवल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो SGL है उसका करेक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ आधार शील्डिंग। तो आपको बताना है कि आधार शील्डिंग जो है वो क्या है। लिंकिंग आधार विद बैंक अकाउंट, अमेंडिंग आधार, मेकिंग आधार, नन। तो जो आपका आधार सीडिंग होता है वो होता है आपका लिंकिंग आधार विद अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्विस इंजन ऑर्गेनाइजेशन, नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि स्काइप किसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट टेलीफोनी, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेट टेलीफोनी। देन क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज जीमेल। आपको बताना है कि जो जीमेल है वो क्या है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, अ सोशल साइट, नन, ऑल। तो जो आपका जीमेल होता है वो एक होता है एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP। POP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ओपन प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। तो POP का फुल फॉर्म होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ डबल अंडरलाइन इन लिबर ऑफिस। आप लोग लिबर ऑफिस किसी में भी काम कर रहे हो, चाहे वो आपका कैल हो, इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो, आपको बताना है कि जो आपका अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। Ctrl+U, Ctrl+D, Shift+U या फिर नन। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं Ctrl+D का। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। तो फिजिकली टच आप लोग किस कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को करते हैं। डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो जो आपका हार्डवेयर होता है वो आप लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93, एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। तो क्या करता है। डिस्क ड्राइव, मॉनिटर स्क्रीन, शिफ्ट की या फिर प्रिंटर। तो जो आपका कंप्यूटर में अगर आपको आउटपुट लेना होता है तो आपका किस में दिखता है, वो मॉनिटर स्क्रीन में दिखता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 94, द
डैश टेल द कंपोनेंट हाउ टू यूज इट कंपोनेंट यूटिलिटी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मदर ब्रीड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 95, देयर आर डैश पार्ट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है मेन, उसमें कितने पार्ट होते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस में है आपका 2, 4, 16, 100। तो मेन कंपोनेंट आपके 4 होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 96, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। आपको बताना है कि जो आपका स्टोरेज डिवाइस है उसमें से मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा, जो कि है आपका मैग्नेटिक। वो आपका एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 97, फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू। जो आपका फाइल एक्सटेंशन है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। नेम दी फाइल, इंश्योर दी फाइल नेम इज़ नॉट लॉस, आइडेंटिफाई दी टाइप, या फिर आइडेंटिफाई दी फाइल टाइप। तो जो आप लोग फाइल एक्सटेंशन लगाते हैं वो आप लोग इसलिए लगाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो आपकी फ़ाइल है वो किस टाइप की है। तो जो आपका ऑप्शन डी है जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है आपका आइडेंटिफाई दी फाइल टाइप। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज द प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट्स या फिर पिक्चर। तो आपका जो डाटा है वो आपका प्रोसेस होता है और कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 99, a dash is electronic device that process data convert into information। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो इज़ a electronic device that process data and convert into information। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कंप्यूटर। देन क्वेश्चन नंबर 100, वाई हैज़ रैम बीन मेक नेम्ड लाइक दिस। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बिकॉज इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, बिकॉज इट वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज एनी ऑफ लोकेशन इन चिप डायरेक्टली बी सेलेक्टेड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और डी दे रखा है बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बिकॉज एनी लोकेशन इन चिप डायरेक्टली टू सेलेक्टेड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इनटू इंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा आपका 100 क्वेश्चंस थे, मॉडल पेपर पूरा एक फर्स्ट आपको आज हमने सॉल्व करवाया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को हमने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल और इम्प्रेस, इन तीनों पर ही हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पर जा कर के वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।